वहदत एक कुरानी असल है। कुरान में वहदत के ऊपर बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, मुत्तहिद रहें, अहले ईमान तफरक़े में ना पड़ जाएं। लेकिन बाज़ औक़ात ये फ़िक्र सुनने को पढ़ने को मिलती है कि वहदत जो कि मुस्लिमीन के दरमियान है, ये वहदत एक टैक्टिक की हैसियत रखती है। आज के ज़माने की ज़रूरत है, लिहाजा वहदत करनी चाहिए। हम आपकी खिदमत में ये पेश करना चाहते हैं कि वहदत ज़माने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहदत कुरानी हुक्म है, इलाही हुक्म है। जिस तरीके से कुरान में नमाज के वजूब का हुक्म आया है, जिस तरीके से रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद के वजूब का हुक्म आया है, कुरान में इसी तरीके से वहदत का हुक्म आया है और तफरक़े की नफ़ी की गई है। तफरक़े में पड़ना हराम करार दिया गया है। तफरक़े के बारे में अज़ाब इलाही का वादा दिया गया है। कुरान के अंदर इरशाद हो रहा है, ला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअद मा जाअहुमुल बय्यिनातु व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। उन लोगों की तरह मत हो जाओ कि जो तफरक़े में पड़ गए, जो इख्तिलाफ करने लग गए। उन्होंने ये तफरका और इख्तिलाफ किया उस वक्त कि जब वाज़ेह दलाइल उनके सामने आ चुके थे, फिर भी वो इख्तिलाफ और तफरके में पड़े और उनके लिए अज़ाब अज़ीम है।